हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो सीरीज, जिसमें पार्ट बी आने वाला है। लास्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर कैपिटल में कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है और जो हमारे सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है हम उसको कैसे क्रैक करेंगे फर्स्ट गो में और विदाउट एनी कंफ्यूजन। उसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूं और करवाने वाला हूं डिस्काउंट कहां आता है, प्रीमियम कहां आता है और कैसे आता है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आगे वाली चीजें करनी हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो ध्यान से, पूरा ध्यान यहां पे अच्छे से लगाना और समझना। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज पहले वो वीडियो को देखो, तब इस वीडियो पे आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल एक छोटू लिमिटेड है। क्या नाम है कंपनी का? छोटू लिमिटेड। सर ये क्या करती है कंपनी तो भाई हमें पता नहीं क्या करती है, बट हमें एक चीज पता है कि ये कंपनी 20,000 शेयर इश्यूज करना चाहती है। कितने? 20,000 शेयर। और इसको ये लिख दिया मैंने यहां पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सर ये क्या लिख रहे हो? अभी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन मत लो। लिख लो, साथ साथ नोट्स बना लो, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। मान लो 2323 10 रुपए का शेयर है पर शेयर, ये डिटेल लिख दी मैंने। अब छोटू लिमिटेड को कुछ पैसे की जरूरत है। छोटू लिमिटेड को टोटल 2 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। छोटी सी अमाउंट बोल रहा हूं। उन्होंने 10 रुपए का एक शेयर, 20,000 शेयर मार्केट में बोल दिया कि हमने बेचने, आज जिसने खरीदना है तो लोग आ गए खरीदने। पॉइंट ये था, अब उन्होंने बोला यार हमें इकट्ठे नहीं चाहिए 2 लाख रुपए, हमें इकट्ठे नहीं चाहिए, हमें अलग अलग तरीके से पैसा चाहिए। मतलब इन्होंने बना दी इंस्टॉलमेंट। इन्होंने पहले बोला आप 2 रुपए पर शेयर दो, फिर बोला 3 रुपए पर शेयर दो, फिर बोला 2 रुपए पर शेयर दो, फिर बोला 3 रुपए पर शेयर दो। ऐसे 10 रुपए इकट्ठे करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने का टाइम होता है। एप्लीकेशन पहले मंगा ली, पहली कॉल, पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। दूसरी को अलॉटमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है, उनके नाम है ये। थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ फाइनल कॉल। ये इंस्टॉलमेंट के नाम है। मैंने 10 रुपए लेने हैं पब्लिक से, ये इंस्टॉलमेंट बना ली, ऐसे लूंगा। समझ रहे हो? डिटेल में समझना, क्योंकि आगे जाके जब मैं 4 फीचर के बारे में बताऊंगा ना, तो आपके दिमाग में अरे सर ये पैसे कौन दे रहा है, कैसे आ रहे हैं, ये किसके, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझना। 4 इंस्टॉलमेंट बना दी मैंने, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर, 20,000 शेयर मैं करना चाहता हूं इशू। क्लियर हुआ यहां तक? छोटू लिमिटेड को 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए मिल जाएगा, बट 3-3 महीने बाद ये मंगवाएगा पैसे। इकट्ठे नहीं मंगवा रहा 10 रुपए, वो पहले एप्लीकेशन मंगवा रहा है, फिर 3 महीने रुक जा रहा है, फिर दूसरी कॉल मंगवा रहा है, फिर तीसरी ईएमआई, फिर चौथी। अब ऐसे करके इसने पैसा मंगा लिया। ये इंस्टॉलमेंट एक तरीके की जो मंगवा रहा है, ठीक है। अब हमें ये इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री डालनी है कि इंस्टॉलमेंट जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले एंट्री, इसको कॉपी पे लिख लो अपने। सबसे पहले एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वो केस करवा रहा हूं, ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है। जितने शेयर मैं बोल रहा हूं उतने के उतने पब्लिक ने ले लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे निकलेगा? 20,000 शेयर। ये सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट की एंट्री डाल रहा हूं। कितने की एक इंस्टॉलमेंट? 2 रुपए की। ये लो जी, 40,000 रुपए आ गए। तभी तो बैंक मैंने डेबिट किया। किस नाम से आए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने मंगवाए थे एप्लीकेशन पे? 2 रुपए एक शेयर के। ये एक शेयर के 2 रुपए मंगाए हैं, मतलब 10 रुपए में से 2 रुपए मंगवाए हैं। 20,000 शेयरों ने 2 रुपए दे दिए, मतलब 40,000 रुपए 20,000 बंदों ने मेरे को दे दिए, 40,000 रुपए आ गया। इसको बोलते हैं रिसीव की एंट्री। कौन सी एंट्री? रिसीव। अब सेकेंड एंट्री होगी ड्यू की एंट्री। ड्यू में ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी सर?
जितनी ऊपर डाली है उतनी ही अमाउंट नीचे डालोगे। सिंपल, क्लियर कट। क्लियर है? ये होगी पहली रिसीव की एंट्री, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ये ड्यू कर दिया। ड्यू का मतलब अब शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर दिया, पैसा आया एप्लीकेशन के नाम पे, उसको भेज दिया शेयर कैपिटल में। ये पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की रिसीव करने की। अब अलॉटमेंट को रिसीव करता हूं। अब ये एंट्री आप बोलोगे। अब एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले रिसीव होता है फिर ड्यू, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू होता है फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू फिर रिसीव, फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू फिर रिसीव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे ये नहीं पता होता कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे हम पहले ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री यहां देख लो, जहां एप्लीकेशन है वहां आप क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां अमाउंट क्या है कि आप लोग खुद बताओगे। 20,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट एक कितने की है? 3 रुपए, 60,000 रुपए। 60,000 कहां आ गए मेरे पास? अलॉटमेंट के टाइम पे। 40,000 ले लिए मैंने कहां पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। 60,000 ले लिए अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब अभी तक मैं लोगों से लाख रुपए ले चुका हूं। टोटल मेरे को कितना लेना है? 2 लाख रुपए। लाख रुपए मेरे पास आ चुका 2 किस्तों में। तीसरी किस्त मंगवाने वाला हूं। अब तीसरी किस्त देखो कैसे मंगवाऊंगा। अब ये जो एंट्री है ये ड्यू की है, इसको पहले रिसीव कर लेते हैं, इनसे पैसा मंगवा लेते हैं। आ गया पैसा, लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 60 की 60 आ गई। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, कॉल्स इन एरियर कुछ भी नहीं, सिंपल एंट्री बता रहा हूं। पहले इसको समझो फिर जाएंगे सारी चीजों पे। पहले रिसीव किया फिर ड्यू किया, पैसे आ गए ट्रांसफर हो गए शेयर कैपिटल में, बात खत्म। फिर ड्यू की अलॉटमेंट, दूसरी किस्त आ गई, ड्यू कर दी, इसको रिसीव कर लिया। अब तीसरी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी पहले, ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी ड्यू करना है शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये ध्यान रखना। ड्यू की एंट्री है। 20,000 शेयर है, कितनी है फर्स्ट कॉल? 2 रुपए, 40,000 आ गई, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, इसको रिसीव कर लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये मैंने रिसीव कर ली 40,000, ये 40,000 रिसीव हो गए। क्लियर हो गया आपको? ऐसी हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। मैं डाल के नहीं बता रहा क्योंकि जैसे फर्स्ट है वैसे फाइनल है। पहले रिसीव होगी एप्लीकेशन फिर ड्यू, अलॉटमेंट पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव, ऐसे ही फाइनल कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव। ये चैप्टर ऐसे प्रोसेस में चलेगा। पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल। जर्नल एंट्रीज जैसे मैंने डाली हैं ऐसे ही रहेंगी, इसमें कुछ एंट्रीज ऐड हो जाएंगी और यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड हो जाएंगे। वो क्या होंगे, कैसे होंगे? 2 चीजें आज की वीडियो में करवाने वाला हूं। पहली, डिस्काउंट आ जाता है तो क्या करेंगे, प्रीमियम आ जाता है तो क्या करेंगे। यहां तक समझ आ गया? 20,000 शेयर छोटू लिमिटेड इशू करना चाहता है, 10 रुपए का एक, सिंपल एंट्रीज हो गई। अब छोटू लिमिटेड ने सोचा कि यार मेरी ना मार्केट में इतनी गुडविल नहीं है, मेरे को ना लोग मेरे शेयर खरीदने नहीं वाले, तो शायद मेरे पास पैसा ना आए। तो क्या किया इसने, 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में मार्केट में उतार दिया। उसने बोला आ जाओ 10 वाला शेयर 9 में, 10 वाला शेयर 9 में। अब मार्केट में उसको अब पूरा भरोसा था कि सारे के सारे शेयर बिक जाएंगे, क्योंकि जब बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा उसके पास। इसलिए 10 वाला कितने में कर दिया, 9 रुपए में। मतलब कि यहां पे 2+1 कर दिया। एक डिस्काउंट है और ये फेस वैल्यू है। इस 10 रुपए को फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू मतलब जो एक्चुअली में शेयर कैपिटल में जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में ना डिस्काउंट जाता है ना प्रीमियम जाता है। चाहे 10 वाला 1000 में बेच दो, चाहे 10 वाला 9 रुपए में बेच दो, शेयर कैपिटल में 10 रुपए का 10 रुपए ही आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग उसमें फेस वैल्यू जाती है। क्लियर है? अब पॉइंट ये कि डिस्काउंट हो गया। अलॉटमेंट कहां है, ये रही अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल 60,000, यही डाला मैंने।
मैंने किया 20,000 इंटू 30। अब दिक्कत क्या हुई कि 10 वाला शेयर 9 में बिका है, 1 रुपए क्या है डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट डालना कहां है, वो डिस्काउंट डालना है ड्यू के टाइम पे। ड्यू कहां है, ये रही अलॉटमेंट ड्यू। इसकी एंट्री कैसे होगी, बस आपको छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज क्या होगा, यहां लिखना आपको डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप पूरा लिखोगे 60,000 का 60,000, यहां पे आप लिखोगे 40,000 और यहां पे आप लिखोगे 20,000। ये एंट्री होगी जब डिस्काउंट आएगा क्वेश्चन में। डिस्काउंट को क्या करना है, हमेशा डेबिट, और किस एंट्री पे, ड्यू के टाइम पे। ध्यान रखना रिसीव में मत डेबिट कर देना बैंक के साथ, ड्यू के टाइम पे डिस्काउंट डेबिट होगा, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल में हो, चाहे वो फाइनल कॉल में हो। समझ रहे हो, कहीं पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, तब भी ड्यू में लिखा जाएगा, यहां है तब भी, यहां है तब भी। मैक्सिमम अलॉटमेंट पे होगा, एप्लीकेशन पे कभी नहीं होगा, अलॉटमेंट पे ही होगा मैक्सिमम टाइम पे। तो एंट्री क्या आएगी, ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैंने टोटल डाल दिया 20,000 इंटू कितनी है उसकी फेस वैल्यू 3, 60,000। मैंने क्या बोला, विद डिस्काउंट लेना है। मेरे को शेयर कैपिटल में अगर कम में जा रही है तो नहीं लेना, ज्यादा जा रही है तब भी। मैंने 10 रुपए का पूरी वैल्यू लेनी है, 3 रुपए टोटल ही लूंगा, तो मैंने 20,000 इंटू 3 कर दिया, 60,000 आ गया। अब यहां पे 20,000 इंटू 1 कर दिया क्योंकि 1 का डिस्काउंट था, यहां पे 20,000 इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 रुपए क्या था, फेस वैल्यू थी। ये डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होगा जब डिस्काउंट आ रहा है क्वेश्चन में। अगर अब डिस्काउंट नहीं आ रहा, अब आ रहा है प्रीमियम। क्या आ रहा है, प्रीमियम। सर वो कहां पे एडजस्ट करें, ये देखो, अब मान लो भूल जाओ डिस्काउंट है, अब 10 वाला मार्केट में 12 रुपए में जा रहा है और ये प्रीमियम यहां पे 3 की जगह यहां हो गया 5। देखो पैसे पूरे हो रहे हैं, यहां हो गए 12, 5 2 7 2 9 और 3 12। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10। बिक रहा है कितने में, 12 में। प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। इस 2 रुपए जो ज्यादा लिए हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये मैंने ज्यादा पैसा लिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ये, जो मैंने 2 रुपए ज्यादा लिए हैं। इसका क्या करना है, मान लो अब डिस्काउंट वाली एंट्री को मैं हटा दे रहा हूं, सारे एडजस्टमेंट आपको मैं अलॉटमेंट में ही दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलो पूरी एंट्री डाल देता हूं आपके लिए, दोबारा ड्यू की एंट्री डाल रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारा क्रेडिट होगा, डिस्काउंट हमारा डेबिट हुआ था क्योंकि लॉस हो रहा था, ये मेरा फायदा हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। टोटल यहां पे मेरी वैल्यू आएगी 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 3 60,000 शेयर कैपिटल में, 20,000 इंटू 2 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब आप बोलोगे सर रिसीव कितना करूंगा, रिसीव करूंगा 1 लाख रुपए जितना अलॉटमेंट में है, तो अगली एंट्री कितने से डलेगी, 1 लाख रुपए से डलेगी। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, 2 चीजें करी हमने, विद डिस्काउंट विद प्रीमियम। पहला इशू था, इशू किए पार पे, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का मार्केट में उतार दिया। सिंपल जर्नल एंट्री मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसा ड्यू, पैसा रिसीव, पैसा ड्यू, पैसा रिसीव। जैसे आपको पहले मैसेज आता है आपकी ईएमआई कटने वाली है, फिर आपकी ईएमआई कट जाती है, ऐसे ही आपको ड्यू करेंगे। किताबों को बताया कि इससे इतना पैसा लेना है, ठीक है, ड्यू कर दिया, फिर उनसे रिसीव कर लिया, सिंपल लॉजिक। फिर मैंने बताया कि अगर इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा लॉस है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेरी ड्यू के टाइम पे ही आएगा, चाहे हो डिस्काउंट चाहे हो प्रीमियम। वो किसके टाइम पे आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे, और हमारे हमेशा ड्यू के टाइम पे। प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट होगा अमाउंट, जितने रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए 20,000 शेयर, 2,000 इंटू 20 40,000, 1,60,000 40,000। ये यहां तक हमारा डन हो चुका है। अब जो आगे करने वाले हैं वो है अंडर सब्सक्रिप्शन,
ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके बाद करेंगे फोर फीचर, प्रोरेटा टेबल बनवाऊंगा, उसके बाद करेंगे रीइश्यू। और जो बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर लग रहा है बहुत ही जल्द वो बहुत आसान होने वाला है। अभी देखो आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अगर किसी को जर्नल एंट्रीज में कोई भी कंफ्यूजन है रिवाइंड कर करके वीडियो को देख लेना, बट ये जर्नल एंट्रीज में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जर्नल एंट्री में दिक्कत आई ना क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे थोड़ा एडवांस आने वाली है चीजें। तो पहले इसको समझना जरूरी है, फिर आगे एडवांस लेवल पे हम चलते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना, कितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, डिस्काउंट पे करना चाहती है, प्रीमियम पे करना चाहती है, पार पे करना चाहती है, और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपके प्री बोर्ड जाने वाले हैं, काफियों के चल भी रहे हैं, काफियों के जनवरी में होने वाले हैं, बट मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं जनवरी में। तब तक आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, हर एक चीज को प्रॉपर प्रैक्टिस करो। कभी भी अकाउंट्स हवा में नहीं होता, प्रैक्टिस करके होता है। कभी भी अकाउंट्स हवा में नहीं होता। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद